हमने कहा कि यार तब तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं नहीं जानता। तुम ज्यादा जानते। क्या आदमी क्या प्रमाण दे देता है। आज वाल्मीकि ने कहा कि चुराना बुरा होता है महाराज, ये तो मैं भी मानता हूं। चौर कर्म निश्चित ही बुरा है, लेकिन भरण पोषण करना तो बुरा नहीं है। कहा कि नहीं, ये तो अच्छा काम है। कहा इसी के माध्यम से हम पूरे परिवार का भरण पोषण करते। संत महात्मा ने सोचा कि आगे है तो दमदार आदमी। तो फिर एक सप्तर्षि ने कहा कि एक बात जानते हो? पूछा क्या? कहा कि भले ही तुम भरण पोषण करते हो, भरण पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उस भरण पोषण के लिए बड़े माध्यम है। कहीं अच्छे जगह सर्विस किया जाए, कहीं जो है कोई व्यवसाय किया जाए, कोई अन्य माध्यम हो जिसमें परिश्रम करके कुछ लिया जाए। ये चोरी करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इससे पाप कर्म ही होता है, ये पाप होता है। तो कहा कि एक बात बताओ। पूछा क्या? कहा कि पाप करके तुम जो कमाई करते हो, उस कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। कहा कि हाँ। कहा भरण पोषण करने के बाद तुम जो है उन्होंने कहा कि जब आप भरण पोषण करते हैं तो क्या जो पाप आपका संग्रह है वो जो परिवार वाले हैं उसमें से कुछ हिस्सा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं। कहा जाओ पूछ करके आओ। तो कहे कि वाह, बहुत अच्छा युक्ति बता रहे हो। मैं पूछने के लिए जाऊं और आप लोग कमंडल लेकर के यहाँ से सीताराम हो जाओ, तब तो हो गया। नहीं, आपको तो मैं बिना कुछ लिए ये सब सामान रखवाए मैं तो जाने नहीं दूंगा। सप्तर्षियों ने कहा कि नहीं, ऐसा काम करो। पूछा क्या? कहा कि तुम्हारे पास रस्सी है ना? कहा हाँ। कहा हम सातों को इसी पेड़ में बांध दो, अब बांध करके तुम चले जाओ। वहां से जब लौट करके आना तो हमें बताना। इसके बाद तुम्हारी इच्छा अगर लूटने की है तो लूट लेना, और नहीं तो अगर छोड़ने की है तो छोड़ देना। ठीक, मान लिया कि चलिए आपका कथन है, मैं जाता हूं। बांध दिया। याद रखिए, किसी के कल्याण के लिए कुछ लोग बंधन में आ जाते हैं। आज सप्तर्षियों ने बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने भी मेघनाथ के बंधन को स्वीकार किया था। अगर नहीं चाहते तो बिल्कुल मेघनाथ उनको बांध नहीं सकता था, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया कि जरा देखो ये रावण है कैसा, ये इस प्रकार का कार्य करता है, तो जरा उस रावण को एक बार देख लूं। इसलिए हनुमान जी बंधन में। हनुमान जी ने सोचा कि कौन जाने मेरे कहने से, मेरे कार्य से इसका कोई उद्धार हो जाए। इसलिए बड़े ही सहजता के साथ बंधन स्वीकार किया। आज सप्तर्षियों ने भी बंधन स्वीकार किया और वाल्मीकि आए, अपने घर सभी लोगों को बुलाया और मीटिंग करी। कहा कि भाई हम आप सबका भरण पोषण करते हैं, और वो भरण पोषण पाप की कमाई से करते हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ कि जो पाप की कमाई का हमने भरण पोषण किया है आपका, तो क्या हमारे पाप में से 2-4 ग्राम आप सब बांटने के लिए तैयार हैं कि नहीं? घर वालों ने कहा कि खिलाना पिलाना आपकी ड्यूटी, ये कर्म है। आजकल के भी बच्चे कहते हैं कौन बड़का एहसान कह दिया, सबके बाप तो सबके तो मुंह खियावत हुआ, कमाते कमा के खियावत हुआ, आपको कमा के खिलाए क्या? कौन बड़ा भारी एहसान कर दीजिए? क्या मतलब? आज बड़ी विचित्रता है। पूरे परिवार ने एक उत्तर दिया जो
आज भी वही उत्तर होगा। जैसे पिता ने लाखों लाख बैलेंस किया, अरबों बैलेंस किया, सब बच्चे उस बैलेंस में हिस्सेदार होने के लिए तैयार रहते। लेकिन अगर पिता मरने के पहले लाखों का कर्ज करके गया, उसको बांटने के लिए तैयार नहीं। आज भी आपको अपने गांव में और क्षेत्र में तमाम ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे। आज सभी लोगों ने कहा, परिवार के हर सदस्य ने कहा कि खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे खिला रहे हो ये आप जानो। अगर पाप से कर रहे हो ये पाप आपको ही भोगना पड़ेगा, इस कर्ज में हम भागीदार नहीं। प्रेमियों, आंखें खुल गई। जान लीजिए, आंखें जल्दी खुलती नहीं। एक मुझे स्मरण में आया, एक सेठ थे, वो 4-6 महीने से ये नहीं सोच पा रहे थे कि मैं घर में रहूं कि साधु हो जाऊं। ये भी एक बड़ी विचित्रता है। इस साधु होना भी कभी कभी शौक में आ जाता है। अभी आपके यहाँ जो है देखिए अशोक जी में काफी परिवर्तन हुआ। हवा लगी हो, इधर जो है अधिक परिवर्तन हुआ, लेकिन बताने वालों ने थोड़ा सा विरोधात्मक ढंग से बताया। हमें ये पता था कि एकदम ये खाली है, इनका कोई मतलब बहुत वर्क नहीं है, अब ये हमारे साथ रह जाएंगे, अब सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा ही मैं जानता। और तो एक जगह हमने कहा था कि ये जो आए हैं तपसी, ये तो 1-2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन अब ये अशोक जो है ये अब हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब जो है ये हमारे साथ रहेंगे। अब हमने भी कह दिया और लोगों ने भी सुन लिया, लेकिन कल मुझे